ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका सुख आपके बाहर नहीं है, नेत्रों का विषय नहीं है। आपका सुख आपके हाथों में ही है। आप सुख के बने हुए हैं। जब चाहे अपने से युक्त होकर सुखी हो जाइए। मिश्री को मिठास जितनी दूर है, उतना ही सुख हमसे दूर है। जैसे मिश्री मिठास की बनी है, ऐसे ही हम सुख के बने हैं, सर्वांग सुख के ही बने हैं। बस अपने सुख को भोगना है, अपना ही आस्वादन करना है। बहिर्मुख रहकर हम मूर्त पदार्थों का सेवन करते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। अपने हाथों हम अपने सुख को खोते हैं और अपने हाथों से पुनः उसे पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। अनुपम अपूर्व सुख पाइए। अपने सन्मुख होने पर फिर कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई आकुलता नहीं, भय विषाद नहीं। अंतर्मुख होकर आप परमात्म पने को प्राप्त करते हैं। अंश में तो परमात्मा अभी हो ही जाते हैं और इस प्रकार अपने से युक्त रहें तो शीघ्र ही परमात्मा पद को पा लेते हैं। फिर वह परमात्मा पद सदा बना रहता है। फिर आप कभी संसारी नहीं होते, कुछ भी दुख नहीं पाते। जितना दुख पाना था अपने आप को भूलकर वो हमने पा लिया है। अब अपने को पाकर अनंत काल तक सुख से रहिए। दुख के दिनों को विदा कर दिया और अब सुख के दिन आए हैं। दुखों के बादल छट गए हैं। अपनी मूर्त से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगते हुए रहें। दुखों की शिकायत करना वृथा है, क्योंकि आप दुखों को नष्ट करने में समर्थ हैं। अपना सेवन करना है, अपना अनुभव करना है और दुखों का नाश होता है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। किंचित भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है।
आप स्वयं ही अपने को पूर्ण सुखी करने में समर्थ हैं। आपकी मूर्त ही आनंद समुद्र है। समुद्र में तो पानी की सीमा है, पर आपकी मूर्त में सुख की कोई सीमा नहीं है। असीम सुख है, अक्षय सुख है। सुख स्वभाव का नाश कभी भी नहीं होता और एक बार व्यक्त होने पर अनंत काल तक व्यक्त ही रहता है। मनुष्य भव पाकर बस सुख की कमाई करिए। धन दौलत की कमाई में तो स्वास्थ्य का नाश ही होता है, सुख का नाश ही होता है। अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। अर्थम अनर्थानाम घोर मूलम, क्योंकि अर्थ परद्रव्य है। पर से किंचित भी सुख पाना संभव नहीं है। अचेतन पदार्थ तो दूर रहो, जो सुख से पूर्ण है ऐसे परमात्मा से भी किंचित भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और कदाचित हो तो वह पराधीन होगा, और पराधीनता में सुख नहीं है। आप अपनी प्रेरणा से अपने सन्मुख रह सकते हैं। किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नेत्र बंद करिए और नजर अंतर में करिए और सुखी हो जाइए। ध्यान के 2.5 अक्षर बस पढ़ लीजिए और सदा सुखी रहिए। बाहर का जानना छोड़िए तो ध्यान स्वयं होने लगता है। और ज्ञान ध्यान दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। ध्यान ही तप है, जिससे मूर्त कर्मों का बंधन नष्ट होता है। इसलिए ध्यान को अग्नि की उपमा दी जाती है, जिसमें सारा कर्ममल भस्म होकर नष्ट हो जाता है। पर की ओर मुख हो तो उसको ज्ञान संज्ञा है, और अपनी ओर मुख हो तो उसको ध्यान संज्ञा है। तो सुखी होने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर करना है। इसके लिए क्या शिक्षा दीक्षा चाहिए? जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला उपलब्ध है, ऐसे ही अपनी संपूर्ण मूर्त सुख से भरी हुई हमको सदा उपलब्ध है। सुख से बना हुआ पदार्थ ही सुख की कामना करता है, क्योंकि वह बहिर्मुख रहता है। लौकिक प्रयोजन से तो जीव बहिर्मुख रहता ही है,
पर धर्म के नाम से भी जीव बहिर्मुख देखा जाता है। तो फिर सुखी होने का कोई अवसर नहीं रहता। सर्वलौकिक कार्यों से निवृत्ति लेकर स्वानुभव रूप पारलौकिक मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित करिए। अपनी मूर्त में ही अपने को स्थापित करिए। केवल अपनी मूर्त का ही अनुभव हो और मानो जगत में दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। लोक के होते हुए भी लोक को अनदेखा कर देना। क्योंकि बाहर का लोक प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए उससे पूरी तरह विमुख रहना है। हमको कुदरत ने परमात्मा बनाया है। अनादि से हम परमात्मा रूप ही बने हुए हैं। बस इंद्रिय द्वार ने ही हमारे परमात्मा रूप को हमसे दूर किया है। सुख का विछोह हुआ है और दुख की प्राप्ति हुई है। अब अपनी मूर्त से विमुख नहीं रहना है। अपने मूर्त के ही सन्मुख रहना है और दुख नहीं पाना है। अपनी मूर्त से युक्त रहकर अपने दुखों से रक्षा करना है। हर जीव को ये काम स्वयं ही करना है और करने में कोई श्रम नहीं है। आप आराम ही पाते हैं। जगत के अन्य सब कामों में हम थकते हैं, पर इस काम में हमको थकावट तो नहीं होती। जो हो गई है उससे हम मुक्त होते हैं। अंतर्मुख दशा पूर्ण विश्राम की दशा है। पूरी तरह बाहर के कामों से रिटायर हो जाना। सुख रिटायरमेंट में ही है। कुछ करने धरने में सुख नहीं है। अपनी पुरुषाकार मुद्रा अत्यंत पावन है, निर्मल है और मूर्त देह जो सप्त धातुओं से रचित है, हाड़ मांस आदि से, जिनको देख कर ही घिन आती है, ऐसी मूर्त काया से मिलकर रहना अत्यंत शर्मजनक है। कुछ भी स्वाभिमान जीवित है तो सप्त धातुएं जो मलिन हैं उससे रचित शरीर से अपने को मुक्त करिए। अपनी मूर्त से जुड़कर ही ये काम आपको करना है।
बहिर्मुख रहकर आवश्यकताएं उत्पन्न करना, फिर उनकी पूर्ति करना, ऐसे आप आवश्यकताओं से मुक्त नहीं हो सकते। एक आवश्यकता मिटेगी और अनेक खड़ी हो जाएंगी। अपने को पा लीजिए, फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जगत के सामने झुकना नहीं है, वह स्वाभिमान के विरुद्ध है। हमें अपनी महिमा में ही लीन रहना है। जैसा हमारा रूप है, ऐसा ही सर्व परमात्माओं का रूप है। नक्शा कुछ भी बदला हो, पर अंदर में सुख समान है। सब जीव समान सुख के धारक परमात्मा हैं, और वह सुख स्वभाव अचिंत्य है, क्योंकि अपने को पाने पर उस सुख का नाश कभी नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट पाक पर लाइए। अपनी मर्यादा में रहना है, अपने ही घर की सीमा में रहना। अपने ध्यान को अपनी दाईं पगतली पर लाइए। अपने चरण कमल की वंदना करिए। अपने से योग करने से ही हमारा रोम रोम आनंद से भर जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। कर्ण युगल जहाँ तक संभव हो, अणु मात्र भी पर वस्तु को पाने की भावना नहीं करना है। अपने अमूर्त देह के सन्मुख होकर ही हमें सुखी होना है। अपने दोनों पैरों का भाग दोनों भुजाएं
फिर अपने सन्मुख रहना है। अपनी इस अमूर्त देह के आश्रय से ही सुख का अनुष्ठान होता है, सुख का भोग होता है। अपने ध्यान को अपने मध्य नाभि भाग पर लाइए। हृदय स्थान पर आइए। पीठ भाग को अनुभव में लीजिए। अपना मुखमंडल, अपने सन्मुख रहने पर सहज ही दुखों का नाश होकर उत्तम सुख मिलता है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपनी मूरत अनुभूत है। कुछ अनजानी वस्तु का ध्यान नहीं करना है। जो अनुभूत है उसी का बारंबार अनुभव करना है। अपने पेट के भाग पर आइए। श्वासोच्छ्वास क्रिया के लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है। स्वतः ही उसको अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसी को लक्ष्य में रखिए। इसी की महिमा धारण करिए। इसी को नमन करिए। यही मंगल है, लोक में उत्तम है और परम शरण है। अपने सुझाव से, अपनी भावना से, अपनी रुचि से नेत्रों को बंद रखकर अंतर्मुख रहकर अपनी मूर्त को ही अंग उपांग कर इसके सुख दुख की दशा को, इसमें जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करते हुए रहिए। सर्व ओर से सिमट जाना है। अपने पर ही बने रहना है। बाहर से किंचित भी सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। कितना ही विज्ञान विकसित हो जाए, सुख पराधीन नहीं है।
ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।